जय श्री कृष्ण, जय मां दुर्गा। जब जब धरती पर अधर्म का साम्राज्य फैलता है, तब तब देवताओं ने धरती से इस अधर्म को दूर करने के लिए जन्म लिया। ये हमने गीता में भी पढ़ा। और जो भी त्योहार भारत में आता है वो हमें यही शिक्षा देता है कि जब जब व्यक्ति ने बुरे कार्य किए तब तब उसके उन बुरे कार्यों के प्रतिकार के रूप में ईश्वर ने उसको दंड दिया तथा इस धरती की रक्षा की। और आज मां दुर्गा का जो नवरात्रा है वो 7वां नवरात्रा है। और 7वां नवरात्रा मां दुर्गा के काली रूप, काली रात्रि के नाम से प्रसिद्ध है। काली रात्रि, जैसे काली शब्द क्या है? काला शब्द अज्ञान का प्रतीक है, अंधकार का प्रतीक है। कि जब जब धरती में अज्ञान का साम्राज्य हुआ, जब जब धरती पे दुष्टों ने अपना आतंक फैलाया, तब तब देवताओं ने धरती की रक्षा के लिए आवाज उठाई और उस आतंक से धरती को बचाया। और यही बात थी कि मां दुर्गा का ये जो काली रूप है वो कैसे आया। मां दुर्गा का काली रूप आया मां पार्वती की कृपा से। एक बार शुंभ और निशुंभ और रक्त बीज राक्षसों ने इतना तबाही मचा दी थी कि उस तबाही से देवता भी पीड़ित होने लगे। और देवता भी जब पीड़ित होने लगे तो वो शिवजी जी के पास गए। और शिवजी जी के पास जाकर के उन्होंने कहा कि ये तीनों राक्षसों ने हमारी जीवन धारा को नरक के जैसा बना दिया है। शिवजी जी ने इस बात के लिए पार्वती जी से प्रार्थना की कि आप कोई ऐसा उपाय करो कि इन तीनों राक्षसों से इनकी रक्षा हो सके। तो पार्वती जी ने क्या किया? पार्वती जी ने अपनी शक्ति से दुर्गा मां की रचना की, दुर्गा मां को जन्म दिया। और उस दुर्गा मां ने शुंभ और निशुंभ राक्षसों का नाश कर दिया। पर जैसे ही रक्त बीज राक्षस के नाश की बारी आई तो उसको तो ये वरदान प्राप्त था कि जो जो उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरेगी वो रक्त की बूंद पुनः पुनः एक राक्षस को उत्पन्न करेगी। और मां ने जैसे ही इस चीज को जाना तो उन्होंने अपनी शक्ति से एक और रूप को जन्म दिया जिसका नाम था कालरात्रि। और जैसे ही कालरात्रि उस राक्षस रक्त बीज का नाश करने लगी तो उन्होंने पहले ही वो जानते थे कि इस राक्षस की जो बूंद जब धरती पर गिरेगी तो एक राक्षस की उत्पत्ति होगी। तो उसने मां के उस काली रूप ने उस राक्षस के रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया। इस प्रकार जैसे जैसे वो रक्त बीज राक्षस का नाश करते और उसके जिस भी अंग को शत विक्षत करते तो उससे निकले खून को वो पहले ही अपने अंदर पी लेती थी। और जैसे ही वो पी लेती थी तो उनका रंग क्या है? काला होने लगा। और उनका जब राक्षस का पूरी तरह से नाश हो गया तो उनका शरीर कालिमा से युक्त हो गया। और तब से क्योंकि उन्होंने रक्त बीज राक्षस की एक एक रक्त की बूंद को अपने गले में समाया था और धरती को और देवताओं को उन राक्षसों से मुक्त किया था,
तब से देवी के काल रात्रि रूप की पूजा होने लगी। और वो इसलिए कि कभी भी अगर धरती पर या किसी पर भी संकट आए या दुष्टों का आतंक इस धरती पर फैले तो मां काल रात्रि उस संकट से और उन कष्टों से सबकी रक्षा करे। तो जब जब संकट आता है, जब जब आतंक फैलता है, तो उस आतंक का नाश करने के लिए और लोगों की रक्षा करने के लिए देवता या देवी जरूर धरती पर अवतरित होते हैं। वो कब होंगे? जब आपकी उनके प्रति आस्था होगी, जब आपका उनके प्रति विश्वास होगा और जब श्रद्धा और भक्ति से आप उनकी पूजा और आराधना करेंगे। तो मां काल रात्रि की पूजा हमें ये सीख देती है कि अगर कष्टपूर्ण स्थिति है तो उस देवी का अगर हमने सच्चे मन से पूजा आराधना इत्यादि की है तो वो हमारी कदम कदम पर रक्षा करेगी। और अगर हमने उनकी पूजा अर्चना की है तो चाहे कितना बड़ा भी आतंक आ जाए, हमारी रक्षा निश्चित है। तो करते हैं मां काल रात्रि से प्रार्थना कि जब जब इस धरती पर आतंक फैले, जब जब भी इस धरती पर कोई दुष्ट दानव, कुछ दुष्ट दुर्विचार धरती पर फैले, तो उन बुरे विचारों से वो हमेशा धरती की रक्षा करे और ऐसे दुष्ट विचारों वाले व्यक्तियों से हमारी रक्षा करे। तभी मां देवी का जब जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने उनको क्यों दिए चारों वेदों का ज्ञान कि हम भी कई बार पूजा अर्चना करके देवी शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं, पर देवी शक्तियों को या ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उस ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना। आज का मां काली का रूप हमें यह भी शिक्षा देता है कि अगर हमें ज्ञान की प्राप्ति उस परम पिता परमात्मा ने दी है तो उस ज्ञान का भी हम कभी दुरुपयोग ना करें, उस ज्ञान का सदुपयोग करें। धरती पर भी देखते हैं ज्ञान आतंकवादियों के पास भी है, पर ज्ञान का प्रयोग उन्होंने अच्छे रास्ते में ना करके किस में किया? बुरा। और यही जो पूजा है हमें शिक्षा देती है कि ज्ञान का कभी भी हमने दुरुपयोग नहीं करना, ज्ञान को हमने सही रास्ते पे लगाना है। और वो सही रास्ते पे लगेगा अगर हम अपने शास्त्रीय ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, शास्त्रीय ग्रंथों की महत्ता के बारे में जानेंगे। जो कि मैं रोज कहती हूं कि आप ज्यादा नहीं तो एक श्लोक को अवश्य उसकी व्याख्या को सुने और उसको जीवन में धारण करें। तो करते हैं आज से इस प्रण को कि हम कुछ ना कुछ ज्ञान को प्राप्त करने का प्रतिदिन प्रयत्न करेंगे। और सबसे पहला प्रयत्न क्या है कि अगर किसी में कुछ भी गुण देखता है तो उस गुण की प्रशंसा अवश्य करें। क्या उस गुण की प्रशंसा करने में भी हमारी जीवा को कष्ट होता है? जब हम किसी की बुराई करते हैं तो पुल बांध देते हैं बुराइयों का, पर अच्छाइयों के लिए तो एक बटन दबाने में भी हमारे हाथ में परेशानी होती है। तो दबाते हैं मां काली के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इस चैनल का एक बटन। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मां काली के प्रति अपनी भक्ति करने के लिए हम उस चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं। जय मां काली, जय मां दुर्गा, जय श्री कृष्ण।